ओ राधा राधा श्री राधा राधा रमण गिरधारी। जय जय राधा रमण गिरधारी। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा माधव। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति राम। जय सीताराम जय जय सीताराम। मंगल मूर्ति मारुति धाम। राधा 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 राधा। जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। राधा रमण गिरधारी। जय जय राधा रमण गिरधारी। बोलो जय सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गजानन महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा हम लोग प्रवेश किए। बहुत ही सुंदर कथा। इला वर्ष वृत्त वर्ष जो है, भगवान भोलेनाथ वहाँ साक्षात पार्वती मैया के साथ वहाँ विराजमान रहते हैं। वहाँ की एक विशेषता है कि जो पुरुष भोलेनाथ को छोड़कर, देव को देव महादेव को छोड़कर जो पुरुष उस वन में प्रवेश करता है, उस स्थान पर प्रवेश करता है, वो स्त्री हो जाती है। इसकी एक कथा है जिसमें 9वें स्कंद में वर्णन होगा। जो इक्ष्वाकु के पुत्र हुए तो उनके जो है उस वन में प्रवेश किए, जैसे वो स्त्री बन गए। जितने घोड़े थे उनके साथ में सब घोड़ी बन गए। जितने सैनिक थे सब स्त्री बन गए। एक बार की बात है, उस स्थान की विशेषता ये है, एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी, एकांत में बैठी हुई थी। भगवान भोलेनाथ के साथ जो है सत्संग गोद में बैठी हुई थी। उसी समय सप्त ऋषिगण जो है जितने हैं भगवान भोलेनाथ से ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए, सत्संग करने के लिए उस वन में स्थान में प्रवेश किया। माता पार्वती जो भगवान भोलेनाथ के गोद में बैठी थी वो संकुचा गई, शर्मा गई। उनको बड़ा ही कष्ट हुआ, पीड़ा हुआ। जब सप्तऋषियों ने देखा कि भोले भंडारी माता पार्वती जो है इस समय विहार करने के हैं, तो वहां से वापस चले गए। तो माता पार्वती को बड़ा ही क्रोध हुआ, कष्ट हुआ और अपने बोलने लगी महादेव से, हे महादेव, हम लोग के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं, घर नहीं है जहां मर्यादा में हम लोग रह सकें। ये वन ही हमारा घर है। कोई भी चला आता है, इसका बड़ा हमको कष्ट है आज की घटना से। तो भोलेनाथ उसी समय जो है कहते हैं, हे पार्वती सुनो, इस क्षेत्र में जो भी पुरुष रूप में, चाहे जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, राक्षस हो, जो भी पुरुष रूप में इसमें प्रवेश करेगा वो आज से मैं श्राप देता हूँ, वो स्त्री बन जाएगा। तो वो स्थान इलावर्त वर्ष में, इलावृत वर्ष में स्थान है जहाँ माता पार्वती और देव को देव महादेव एकांत में रहते हैं। क्योंकि वो भी जो भी जाता है वहाँ पर, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पंछी हो, सब स्त्री बन जाते हैं। इस प्रकार भोलेनाथ वहाँ रहकर भगवान श्री हरि का जो है स्तुति करते रहते हैं। कहते हैं, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानान्य
तत्याव्याभक्त्याय नमः इति भजे भज्याराणपान्द पंकज भगस्य कृतस्न परं प्राणम् भक्तेवलं भावते भूतभावन पहावन तत्तवा भवा भाव मिश्रम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सर्वमंगलं भगवान विष्णु शंखचक्र पद्मगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। कहते हैं, आइए सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम। बिना उनके कृपा से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को अवसर नहीं प्राप्त होता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासद कनकविशं भजन्ते च माला रन्धावेरुरधसुधया पुरन्दै गोपवृन्दै वृन्दारन शपदरमण प्राविशद गीतकीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मह दीजियो प्रभु चरणों में बार बार वर मांगो हर्ष देहो श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सत्संग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरो नाम बपु एक, तिनके बंद बंधन किए नासक विघ्नने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवती अम्बा की जय, माता पार्वती की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जो है, भगवान श्री हरि का वहाँ इलावृत वर्ष में रहकर माता पार्वती के साथ भगवान श्री हरि का आराधना करते हैं। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हे प्रभु, हे श्री हरि, हे जगदीश्वर, हे करुणा के सागर, हम आपको नमस्कार करते हैं प्रभु, नमस्कार करते हैं। इसके बाद हम लोग जो है आगे वर्णन करते हैं। भद्राश वर्ष में जहाँ वहाँ पर धर्म के पुत्र भद्र शर्वा नाम के जो ऋषि रहते हैं, और भगवान वासुदेव के ही अवतार हयग्रीव अवतार का जो है वहाँ पर जो धर्म प्रिय मूर्ति के समादिष्ट होकर हृदय में स्थापित करके मंत्रों के द्वारा भगवान हयग्रीव भगवान का जो है स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते
धर्म्यात्मये विश्वधन्याय नमः इति। अहो विचित्रं भगवत दृष्टेष्टम् धनवन्तं जनो हि विश्वन वसन्ति। धन्या संगहे विक्रम सेवतुम निरतं पुत्रं पित्रं जीवो विशस्ते वन्दते विश्वं कन्यः समरन नश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्तं वेदो विशस्थितः तथापि मोहान्ते तत्त्वाजामान्या शुभेस्त्रेते कृत्यं मजं नमस्ते तमः। हे जगदीश्वर, हे ओमकार स्वरूप भगवान श्री हरि, हे अग्नि अवतार धारण करने वाले, जब तीनों लोग प्रलय में डूब गया था तब ब्रह्मा जी के जो है वेद को चुरा कर जो राक्षस उठा ले गया था, भगवान अग्नि ने अवतार धारण करके वो राक्षसों को मार कर जो है फिर वेद जो है भगवान ब्रह्मा जी को अर्पण किया। हे परमात्मा, जब जो है ब्रह्मा जी रासातल में लाकर अमोघ लीला संपर्क करके मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वेद्यवान इग्वान्ते तमसा तिस्त्र कृष्टानं रसतालो लाघो नेत्र रंग विग्रह प्रत्यवादेव कयो विचासते तस्मै नमस्ते विदत्त हिताय इति हरि शरणदनम्। हरिवर्षे चापि भगवन् नारः हरिरूपे वासते। हे जगदीश्वर, हे नरसिंह भगवान, हे हग्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे जो है वर्णन हरिवंश खंड की है, जहाँ भगवान नरसिंह रहते हैं, वहाँ पर इस रूप को धारण करके किया हुआ साक्षात वहाँ विराजमान होते हैं। जो श्रीमद् भगवान के परम प्रिय भागवत स्वरूप प्रहलाद जी, जो उनके अपने पुत्रों के सहित अपने पुरुषों की जितने बनवाई हैं, भक्ति भाव से भगवान नरसिंह का उपासना करते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, स्तोत्र के दास पाठ करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्य तेजस्य आविरायो भिवर व्रजनख व्रजष्टम कर्मसाये रंधे रंधे तमो ग्रस्य ग्रस्योम स्वाहा अभय भय आत्मातने मने वेष्टाओम छवहो स्वस्तस्यस्तु विश्ववल्य खलं प्रदिष्टाम धन्यान्तो भूतानि शिवं मिथो धिया वंशसूत्र भद्रम् भजतादयो क्षयुञ्जे आयुष्यन्ता मनोमति यत्यहेतुके। हे ओमकार स्वरूप नरसिंह भगवान को हम नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं, जो तेजों के भी तेज हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हे ब्रजनक, हे ब्रजदृष्टो, आप हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए। प्रभु, हमारे कर्म वासनाओं को नष्ट कर दीजिए, जला दीजिए, जला दीजिए, हमारे अज्ञान को, अंधकार को नष्ट कीजिए। प्रभु, नष्ट कीजिए। इस प्रकार प्रहलाद जी भगवान सिंह का अपने जो है हरि वर्ष खंड में सदा निरंतर उनका पूजन करते रहते हैं, उनका स्तुति करते रहते हैं। अब आगे जो है केतुमाल वर्ष की कथा है, जहाँ लक्ष्मी जी के अनुयायी सुरंतर प्रजापति के पुत्र सभी रहते हैं, जो भगवान श्री हरि का जो है कामदेव रूप जो भगवान प्रकट हुए हैं, उनका जो है आराधना करते हैं। कहते हैं केतुमाल पे भगवान कामदेव स्वरूप रे लक्ष्म्याहम
प्रियचिते कृष्यता प्रजापते दुर्हेत्रिया पुत्र नाम तरस्वपति नाम पुरुषाय ईश्वहोरात्रं परे सख्यानानाय श्यामं गर्भा महापुरुषो महासूत्रे तेजोसेदो जितो मनसाहम् विधस्सुता वैश्वना सवन्तो रात्रे विनते पंतितम् जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल मूर्ति मारुति राम। वहां पर भगवान कामदेव के रूप में रहते हैं। वहां भी जितना देवता रूप कन्याएं रहती हैं, जो उनकी पुत्रों की संख्या मनुष्यों की 100 वर्ष की जो है, और अर्थात दिन रात मिलाकर जो बराबर 36 हजार वर्ष की है, उस वर्ष के अधिपति कन्याएं परम पुरुष नारायण के सुदर्शन चक्र के तेज से डरती और भगवान से प्रत्येक जो है उनके गर्भ नष्ट हो जाते हैं इतना तेज से। फिर दिन रात कामदेव से अपने जो है पुत्रों के लिए कामना करती रहती हैं, करती हैं। स्त्रियावत्रे शस्तवा हरे केशरो शस्तवो आराध्य लोके पतिमास्य सत्यन समतासाह न ते वो परित्यापातपे प्रियं धनो यशो यत्तो स्वतंत्राः। कहती है, हे इंद्रियों के अधीश्वर प्रभु, स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रत करके लोकपतियों की इच्छाएं करती रहती हैं कि सुंदर पति मिले, तेज मिले, तेजवान मिले, ऐश्वर्यवान मिले। इस प्रकार जो है वो कामना करती है भगवान कामदेव से। आगे जो है रम्य क्रम वर्ष में जहाँ भगवान के अधिपति मनु के पूर्व काल मस्त रूप दिखाया था, जो राजा सत्यवर्ष नाम के एक राजा हुए, जो 8वें स्कंद में आगे कथा मिलेगी इनकी। जो भगवान श्री हरि को जो सूर्य देव नमस्कार करते, नित्य प्रति ब्रह्म वेला में जाते, जो भगवान सूर्य को नमस्कार करते, ओम घृग्राय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम नारायण नमः। इस प्रकार जब सूर्य भगवान का आराधना कर रहे थे, उनके हाथों में मस्त रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि हाथों में मछली के रूप में छोटा से आकार में उनके हाथों में आ गए और उनसे कहने लगे, हे राजन, हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए, इस जल में मत छोड़िए, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इत्यादि, हमको खा जाएंगे। भगवान को देखते देखते वो 24 घंटे में इतना विशाल बने 4 लाख कोस के दूरी में मस्त भगवान ने अवतार ले लिया। समुद्र में जाकर फिर भगवान राजन से कहते हैं, हे राजन, इस समुद्र में मत छोड़िए, हमको बड़े बड़े विकराल मगरमच्छ इत्यादि हिंसक इसमें जानवर रहते हैं, घोड़े घड़ियाल रहते हैं जो हमको खा जाएंगे। क्योंकि राजा को अहंकार हो गया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार जो है मस्त रूप ने दिखाया था। मनोजी उस समय 17 इस प्रकार रम्यंत वर्ष में रहकर भगवान की आराधना करते हैं और कहते हैं, ओम नमो भगवते मुख्यतम्याय नमः, सत्याय प्राणव्यजो सहसे, बलाय महामस्ताय नमः इति। कहते, हे प्रभु, हे सत्य प्रधान के मुख्य प्राण सुमत्रा बल इंद्रियों के शरीर के उपास सर्वश्रेष्ठ महात्म महामस्त को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपने जो महामस्त को जो रूप हमको दिखलाया है प्रभु, हे दिन बत्सल, हे करुणा के सागर, मैं आपको चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। बार बार वर मांग हूँ, हर्षदेव हूँ, श्रीरंग पद सरोजन पाहने, देव भक्ति सदा सत्संग। भगवान श्री हरि मस्त रूप में ध्यान करा के राजा मनु को जो है दर्शन दिया था। क्योंकि फिर तीनों लोग प्रलय काल में जाने वाले थे,
इसलिए आगे कथा का विस्तार से कहेंगे। 8वें स्कंद में 24वां अध्याय में श्रीमस्तपुर की भगवान की कथा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हिरण्मय वर्ष के नाम से जहाँ भगवान कच्छ रूप धारण किए थे, जब समुद्र मंथन हुआ था, मदराजल पर्वत जो है समुद्र में डूबा जा रहा था, उसी समय भगवान मदराचल पत्र पर्वत को आधार बनाने के लिए भगवान 1,00,000 योजन दूरी का विशाल जो है रूप धारण करके कच्छ भगवान प्रकट हो गए और मदराचल को पीठ पे धारण करके भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। बोलिए कच्छ रूपधारी भगवान की जय। जो कुर्म रूप में धारण किए वहां जो है वहां पर रहने वाले जो भी प्राणी है, पितुराज अमर्या, जो हम सभी पितरों जो मर जाते हैं, जो पितृलोक में जाते हैं, उनके जो प्रथम पितुराज हैं, पितु आर्य नाम के जो परम जो है पितु हैं, वो भगवान कुर्म की जो है पूजा करते हैं, आराधना करते रहते हैं, निरंतर जप करते रहते हैं और भगवान के चरणों में जो है प्रणाम करते रहते हैं। कहते हैं ओम नमो भगवते अकोप्राय सर्वे सत्य गुरुम विशेषराय निर्पलक्षित अस्ततनाय नमो वश्रेयम्। नमो भुन्य नमो नमो वासुतानाय नमस्ते। हे कुर्म भगवान, हे प्रभु कच्छ रूपधारी, आप जगत कल्याण करने के लिए जो आपने रूप धारण किया था, जो सारे सृष्टि में इसका जो है कल्याण ही कल्याण हुआ, प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सचिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। और डंडा दो, पंखा वंखा। इसके आगे वर्णन है भागवत जी में, जहाँ उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष ब्राह्म मूर्ति धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवास साक्षात पृथ्वी देवी जो है वहाँ पर रहती है, पृथ्वी रहती है। पृथ्वी देवी जो है उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती रहती हैं क्योंकि ब्रह्मा भगवान ने जब अवतार लिया था, उस समय रसातल में हिरण्याक्ष नाम के जो महादैत्य था, जो कश्यप ऋषि के संतान था, जो पूर्व जन्म में जय विजय थे, जो भगवान के पार्षद थे, जब पृथ्वी देवी रसातल को खींच कर रसातल में ले गया था, उसी समय जब मनो शतरूपा को जो भगवान ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, तो मनो ने कहा, हे पिताजी, मैं सृष्टि का विस्तार तो करूंगा, मानव जाति का मैं कल्याण करूंगा, उसका जो है सृष्टि का विस्तार करूंगा, लेकिन उसको रहने के लिए मुझे पृथ्वी चाहिए, जहाँ आधारशिला हो, वहां पे अन्न आदि का उपजाऊ हो, जो उसको सभी वस्तुओं प्राप्त हो सके, जीवन शैली चल सके। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुआ। ब्रह्मा जी को अस्मास भगवान श्री हरि को जब याद किए, हे प्रभु श्री हरि, हे जगनिवास, हे ब्रह्मांड नायक, हे जगत रचयिता, जब एक से अनेक होने की जब आपकी इच्छा होती है तो आप सृष्टि का विस्तार करते हैं। हे प्रभु, ये पृथ्वी तो रसताल में चली गई है, इसको कैसे बाहर निकालें हम। उसी समय विचार करते करते ब्रह्मा जी को छींक हुआ। छींक से ब्रह्म भगवान शुक्र रूप में प्रकट हुए, अंगूठे के रूप में धारण किए थे। देखते देखते हाथी के विशाल रूप धारण कर लिया। वही भगवान ब्रह्म पृथ्वी को रसातल से लेकर स्तंभ करके अपने योग शक्ति से बल में स्थापित कर दिया। बोले ब्रह्मा भगवान की जय। तो उनकी जो धर्म पत्नी है पृथ्वी देवी, वो भगवान की स्तुति करती रहती हैं। कहती हैं ओम नमो भगवते मंत्र तत्वालिंगाय यज्ञ कर्तवे महाधर्वाय व्याहम
महापुरुषाय नमः। करम शुक्लाय तिरुग्राय नमस्तते, यस्य स्वरूपो कवयो विपश्यतो। गुणेषु दारो विश्वः जातो वेदस्यः, मथनन्ति मथाना मनसा विदोषो गृहम्। क्रियाथनेरं नित्यातामने, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान जो है ब्रह्म भगवान का जो शुक्र रूप धारण करने वाले आदि शुक्र जो है, उनको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, हे पति परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे करुणा के सागर, जब जब पृथ्वी पर आक्रांत होता है, जब पापियों की वृद्धि होने लगती है प्रभु, तो आप मेरे धरा धाम पर अवतरित होकर मेरा कल्याण करते हैं, मेरे यश को बढ़ाते हैं प्रभु। ये पृथ्वी में धन्य हो जाती हूँ जब आपके चरण कमल मेरे पृथ्वी पर पड़ता है प्रभु। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार पृथ्वी माता जो है भगवान ब्रह्मा का जो है स्तुति करती हैं। फिर आगे जो है किंब पुरुष के इसमें जो है वर्णन है, जिसमें भगवान लक्ष्मण जी के बड़े भाई भगवान श्री राम विराजमान रहते हैं। वहां पर श्री हनुमान जी और किन्नरों के सहित भक्ति भाव से आराधना करते हैं। किंब पुरुषे बरसे भगवंत मादे पुरुषम, लक्ष्मण ग्रजम सीताभिराम, राम तच्च चरण सने कर्षवृतम। परम भागवत हनुमान सह किम पुरुष, विरक्त भक्ति रूपासते, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम, अरिष्टरेण सह गंधर्वा वैरागिन्यमनाः, परम कल्याणी भवत भगवत कथाम, समो प्रश्रोति स्वचेदम गयन्ति। भगवान हनुमान जी किन्नरों के साथ भगवान श्री हरि का, भगवान श्री राम का जो है गुणगान करते रहते हैं, भगवान की लीलाओं की कथाओं को गान करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं और इस प्रकार स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नमाले लक्ष्मण शीलवर्ताय, नमः उपशिष्टं तामनः उपासितो लोकाय नमः। साधुवाद धनिक कश्याय, नमो ब्रह्मादेवाय, महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। हनुमान जी कहते हैं, हे पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ प्रभु। आप सत्पुरुषों के लक्षणशील और आचरण विद्यमान रहते हैं। आप बड़े संचित लोकाधार साधुता के परीक्षा के कसौटी के लिए अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं प्रभु श्री हरि। हे महापुरुष राम को मैं पुनः बार बार प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याधीतवे, तापत्र विनाशाय श्री राघवेंद्राय नमः। हनुमान जी बार बार भगवान का स्तुति करते हैं, उनके चरित्रों के बारे में वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं मत्रेवात्र रसितवः, मस्त्रे शरणं राचो बाध्यो न केवलं विभोः, कृतो यन्था स्वारधर्मतम्
सह आत्मनः सीता कृतानि वश्यानि निःश्वसः न यस्य आत्मा वक्ताहं स्वहत्तं सहस्र स्त्री लोकायम् भगवान् वासुदेवाय न स्त्रीकृतं कमलमनुष्यवेतं न लक्ष्मणं चापि विहारतो मुहूर्ते। कहते हैं हनुमान जी, हे प्रभु, हे जग कलिवार, हे जगत के रचयिता, आपका मनुष्य अवतार तो केवल राष्ट्रों के वध के लिए नहीं हुआ था प्रभु। आपका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य की जाति को शिक्षा देने के लिए हुआ था, अन्यथा भगवान स्वरूप में रमण करने वाले साक्षात जगमाता जगदीश्वर सीता जी का वियोग क्यों इतना दुख होता आपको प्रभु। आपने लीला करके कर्म करके मनुष्य को शिक्षा देने के लिए ये लीला आपने किया है कि मनुष्य जाति ये देखे कि मोह माया में फंसकर मनुष्य कैसे रोता रहता है। और कहते हैं प्रभु, हे जगदीश्वर, आप तो भगवान वासुदेव हैं, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा वस्तु है जो में आपकी आसक्ति नहीं प्रभु। सीता जी के लिए मोह प्राप्त हो सकते, लक्ष्मण जी के त्याग कर सकते हैं, ये सब आपकी लीला ही है प्रभु। कहते हैं सुरसुरो वाद्य वानरो नरः सर्वात्मानायः सुकृतोमुत्तम भजेत राम मनोजागृतं हरियोत्रायेत्रोशलदावावितम्। इस प्रकार बार बार हनुमान जी भगवान श्री राम का स्तुति करते रहते हैं। आइए थोड़ा सा कीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम। मंगल मूर्ति मारुति धाम, मंगल मूर्ति मारुति धाम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली श्री राधा रानी की जय, जय गुरुदेव महाराज की जय, भागवत भगवान की जय, संत समाज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 मदन गोपाल, जय श्री राधा राधा मदन गोपाल, जय श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधा 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 मदन गोपाल। जय जय श्री राधा। आइए आगे कथा हम लोग कल श्रवण करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग। भगवान श्री हरि भारतवर्ष में भगवान जो है नर नारायण रहते हैं, वहाँ नारद जी भगवान का स्तुति करते रहते हैं। बड़ी विस्तार से इसका जो है कल कथा श्रवण किया जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।